नमस्कार मित्रों, आज आपके लिए अकबर और बिरबल की कहानी लेकर उपस्थित हैं। आज की कहानी है स्वर्ग की यात्रा। मित्रों, इस कहानी के प्रमुख पात्र हैं शहंशाह अकबर, बिरबल, वजीरे अब्दुल्लाह, योगीराज निरंजन बाबा, नाई और कुछ दरबारी। शहंशाह अकबर बिरबल को बहुत पसंद करने लगे थे। शहंशाह अकबर बिरबल से प्रसन्न रहते, बाकी दरबारी बिरबल की बुद्धिमत्ता से जलने लगे थे। वजीरे अब्दुल्लाह से भी यह सब कुछ सहन नहीं हो पा रहा था, क्योंकि जब से बिरबल ने 9 रत्नों में अपनी जगह ली थी, बिरबल के किस्से की सब लोग बातें करते थे। वजीरे अब्दुल्लाह के साथ शहंशाह अकबर ज़्यादा समय नहीं बिता पाते थे। वजीरे अब्दुल्लाह और कुछ दरबारी मिलजुल के बिरबल के खिलाफ एक योजना बनाते हैं और इस योजना में वह एक नाई को भी शामिल करते हैं। अब अकबर और बिरबल की छोटी सी इस कहानी में आगे बढ़ते हैं। एक सुबह शाही नाई शहंशाह अकबर की हजामत बना रहा था, तो वह उसकी तारीफ करते हुए कहता है, नाई कहता है, जहाँ पनाह, आप सभी का बहुत ख्याल रखते हैं, अपने से बड़े, सल्तनत के गरीब लाचार बच्चे आदि। अकबर, शुक्रिया। नाई, लेकिन जहाँ पनाह। अकबर, लेकिन क्या कोई है जिसे हम भूल रहे हैं, या कोई ऐसा है जिससे हम नज़रअंदाज कर रहे हैं? नाई, जहाँ पनाह, गुस्ताखी माफ़, मगर आपने कभी सोचा है अपने बड़े बुजुर्ग, मतलब अपने पूर्वजों के बारे में, जो दुनिया छोड़कर स्वर्ग चले गए हैं? अकबर, मगर हम तो उनका ख्याल रखते हैं, उनके हक में हम दुआ करते हैं, उनके याद में हमने शाही मकबरे बनवाए हैं। नाई, जहाँ पनाह, आपको किसी को स्वर्ग भेजना चाहिए जो आपको बताए कि आपके पूर्वज किस तरह रह रहे हैं, उनको किसी चीज़ की दिक्कत तो नहीं। अकबर, यह क्या कह रहे हो तुम? तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? कोई स्वर्ग जाके कैसे कोई वापस आ सकता है? नाई, जहाँ पनाह, मैं सच कह रहा हूँ, स्वर्ग की यात्रा करके वापस आया जा सकता है। मैं एक सिद्ध योगी बाबा को जानता हूँ, जो व्यक्ति को स्वर्ग भेज सकते हैं और उन्हें वापस भी ला सकते हैं, और वजीरे अब्दुल्लाह भी उनसे तशरीफ़ रखते हैं। आप चाहें तो वजीरे अब्दुल्लाह से कहकर योगी बाबा को बुला सकते हैं। अगले दिन दरबार में वजीरे अब्दुल्लाह योगी बाबा को लेकर आते हैं। अकबर, वजीरे अब्दुल्लाह, क्या आपने योगी बाबा को बुलाया? अब्दुल्लाह, जी जहाँ पनाह, वह दरबार के बाहर खड़े हैं, आपकी इजाज़त हो तो उन्हें बुलाएं। अकबर, वजीरे अब्दुल्लाह, उन्हें बुलाया जाए। योगीराज निरंजन बाबा दरबार में हाजिर होते हैं। योगीराज बाबा, अलख निरंजन, जहाँ पनाह, मेरा नाम योगीराज निरंजन है। अकबर, हमने सुना है आप किसी को भी स्वर्ग भेज सकते हैं और वापस बुला भी सकते हैं। योगीराज बाबा, जी जहाँ पनाह, मैंने ऐसी विद्या सीखी है, मैं यह कर सकता हूँ। अकबर, हम यह जानना चाहते हैं, हमारे पूर्वज को स्वर्ग में कोई ज़रूरत तो नहीं? हम उनके बारे में जानना चाहते हैं, वह सभी खुशी से रह रहे हैं ना? योगीराज बाबा, जी जहाँ पनाह, आप किसी ऐसे भरोसेमंद व्यक्ति को भेज सकते हैं जो स्वर्ग के मोह में न फंसे। आपके पूर्वजों को किसी चीज़ की ज़रूरत है या नहीं, ऐसी सूचना आपको दे सके। अब्दुल्लाह, जहाँ पनाह, दरबारियों में सबसे बुद्धिमता बिरबल के पास है और साथ ही साथ वह भरोसेमंद भी है। अकबर, बिरबल, क्या आप स्वर्ग जाएंगे हमारे पूर्वजों के पास? बिरबल, जी जहाँ पनाह, मैं स्वर्ग जाऊंगा। अब बिरबल योगीराज निरंजन से कुछ सवाल पूछते हैं। बिरबल, आप मुझे स्वर्ग कैसे भेजेंगे? योगीराज बाबा, मैं एक पवित्र आग जलाऊंगा जिसमें आपको प्रवेश करना होगा।
यह क्रिया हम कहीं भी कर सकते हैं, मगर हम इसे नदी के घाट के पास करेंगे, जिससे आपके दिमाग में शांति बनी रहेगी। बिरबल, मुझे स्वर्ग से आने में कितना समय लगेगा? योगीराज बाबा, अगर आप स्वर्ग के मुंह में न आए तो आप 2 महीनों में आ जाएंगे। बिरबल, जहाँ पनाह, इस कार्य में समय लगेगा और मैं अपने परिवार से दूर रहूँगा। आप मुझे 4-5 दिन की मोहलत दें। अकबर, ठीक है योगीराज, आप बिरबल की स्वर्ग यात्रा की तैयारी 5 दिन बाद संपन्न करें। योगीराज बाबा, जी जहाँपनाह, अब 5 दिन बाद बिरबल को स्वर्ग जाने के लिए ले जाया जाता है। पवित्र आग जलाई जाती है, बिरबल के माथे पर तिलक लगाते हैं और उनकी थोड़ी सी पूजा की जाती है। योगीराज बाबा बिरबल को चित्त हो जाने को कहते हैं। अकबर, योगी निरंजन, हमें आप पर भरोसा है, मगर सच में बिरबल स्वर्ग यात्रा करके आ जाएंगे ना? योगीराज, जी जहाँपनाह, आप चिंतित ना हो। बिरबल, अलविदा जहाँपनाह, अलविदा। अकबर, बिरबल, हम आपको याद करेंगे, आप कोशिश करें जल्दी लौटने की। बिरबल, जी जहाँपनाह, मैं जल्दी लौट कर आऊँगा। अब 2 महीने गुजरने के बाद शहंशाह अकबर बहुत चिंतित हो गए। बिरबल की कोई सूचना नहीं थी। एक दिन दरबार में अब्दुल्लाह, योगीराज बाबा ने यह भी कहा था कि स्वर्ग के मुंह में फंस गए तो नहीं आ सकते। जहाँपनाह, यह भी हो सकता है बिरबल स्वर्ग के मुंह में आ गए होंगे। अकबर, ऐसा नहीं हो सकता। बिरबल ऐसा नहीं कर सकते, हमें उन पर पूरा भरोसा है। शाम के समय फिर बिरबल की स्वर्ग यात्रा की बातें कर रहे थे, तभी बिरबल दरबार में आते हैं। सभी दरबारी और साथ ही साथ वजीरे अब्दुल्लाह देख के चौंक जाते हैं। बिरबल, मैं आ गया जहाँपनाह, मैं आ गया। अकबर, खुशामदीद, खुशामदीद। वाह बिरबल, हमें तुम पर पूरा भरोसा था, तुम जरूर आओगे। अकबर, बताओ, हमारे पूर्वजों को कोई ज़रूरत तो नहीं? वह सभी ठीक तो है ना? उन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं? बिरबल, जी जहाँपनाह, वह सभी ठीक हैं, उन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। अकबर बिरबल की तरफ ध्यान देते हुए, बिरबल, यह तुम्हारे बाल इतने बड़े कैसे हो गए और दाढ़ी भी? बिरबल, जी जहाँपनाह, मेरे बाल ही नहीं, स्वर्ग में हर किसी के बाल इतने लंबे हैं। स्वर्ग में सब कुछ है, मगर कोई नाई नहीं है जो उनकी हजामत बना सके। अकबर, हम अभी अपने शाही नाई को स्वर्ग भेजने की तैयारी करवाते हैं। नाई और योगीराज दोनों यही मेहमान बनकर रह रहे हैं। अकबर वजीरे अब्दुल्लाह को कहते हैं, उन योगी बाबा और नाई को बुलाया जाए। अकबर, योगीराज, स्वर्ग में नाई की ज़रूरत है, नाई को स्वर्ग भेजने की क्रिया शुरू की जाए। नाई घुटने के बल होकर, गुस्ताखी माफ़ जहाँपनाह, माफ़, यह सब एक साजिश थी बिरबल को स्वर्ग भेजने की। इसमें वजीरे अब्दुल्लाह भी शामिल है। वह बिरबल की शोहरत से भी जलते हैं, इसीलिए उन्हें अपने रास्ते से हटाना चाहते हैं। मुझे नहीं पता बिरबल कैसे बच गए उस आग से, मगर मैं नहीं बचूंगा। अकबर, इतनी बड़ी साजिश बिरबल के खिलाफ? सिपाहियों, इन्हें बंदी बना लो। वजीरे अब्दुल्लाह, हम चाहें तो तुम्हें अभी फांसी की सज़ा दे सकते हैं, मगर तुमने हमारी काफ़ी हिफाजत की, इसलिए हम तुम्हें देश निकाला देते हैं। अब्दुल्लाह, जहाँपनाह, माफ़ करें, इस दफ़ा हमें माफ़ करें, अगली बार से यह नहीं होगा। अकबर, सिपाहियों, इन्हें सरहद के बाहर छोड़ दो और फिर कभी अपनी शक्ल हमें मत दिखाना। कुछ समय पश्चात अकबर, वाह बिरबल, मेरे बुद्धिमान दोस्त, तुम्हें इनकी साजिश का पता कैसे चला? बिरबल, जहाँपनाह, जब मैंने योगीराज से पूछा कि आप मुझे स्वर्ग कैसे भेजेंगे, तो उन्होंने कहा आग जला के, तभी मैं समझ गया जहाँपनाह, दाल में कुछ काला है। मैंने
जो आपसे 5 दिन की मोहलत ली थी उसमें मैंने एक सुरंग बनाई जहाँ पर वह मुझे जलाने वाले थे। वहाँ से मैंने अपने घर तक एक सुरंग बनाई और जैसे ही योगीराज मुझे उस आग में प्रवेश करने को कहते हैं, मैंने देखा आग से धुआं आसपास फैल गया। मैंने सबसे नज़र बचा के सुरंग का दरवाज़ा खोल के सुरंग में चला गया और सुरंग के जरिए अपने घर पहुंच गया और 2 महीने तक अपने घर में ही रहा। मुझे यह भी पता था जहाँ पनाह, इसमें सबसे कमज़ोर कड़ी वह नाई है, इसलिए मैं चाहता था वह अपना इल्ज़ाम खुद कबूल करे। इसलिए मैंने अपने बाल और दाढ़ी बढ़ा ली। अकबर: वाह बिरबल, एक तुम ही ऐसा कर सकते मेरे सातिर दोस्त, नहीं तो कौन स्वर्ग की यात्रा से वापस आ सकता है। दोनों साथ में हंसते हैं। बिरबल: जी जहाँपनाह, इस कहानी से हमें 2 सीख मिलती है। जैसे वजीर अब्दुल्लाह ने दरबारियों और नाई के साथ मिल करके बिरबल के लिए जो गड्ढा खोदा था वह खुद उसी गड्ढे में गिर गया। जैसे इस कहानी में हुआ कि सभी को बंदी बना लिया गया और अब्दुल्लाह को देश निकाला दिया गया, अर्थात बुरे काम का बुरा अंजाम होता है। और दूसरी सीख, अपनी सूझबूझ से हम बड़ी से बड़ी समस्या का हल निकाल सकते हैं। हालांकि हम आज के समय इंटरनेट की दुनिया में खो गए हैं और छोटी सी समस्या को लेकर रोते रहते हैं। मित्रों, फिर मिलते हैं अगली प्रस्तुति में नई कहानी के साथ। धन्यवाद।